हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है कक्षा 5 के स्टूडेंट्स के लिए। विषय है पर्यावरण अध्ययन। अध्याय है 10वां, जिसका नाम है जल ऊपर से नीचे की ओर। पानी ऊपर से नीचे की ओर कैसे जाता है, इस विषय पे आज का वीडियो है। इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इस किताब के पृष्ठ संख्या 204 पर 204 पर सोचिए और बताइए का पहला प्रश्न है, आपने पानी को कहाँ कहाँ बहते देखा है। पानी किस तरह से बहता है, ऊपर से नीचे की ओर। तो कहाँ कहाँ बहते हुए देखा है। उत्तर है, हमने पानी को नालों, नदियों, नहरों और झरनों में बहते हुए देखा है। दूसरा प्रश्न है, आपने आसपास कहाँ कहाँ बहते पानी का उपयोग होते हुए देखा है। पानी को काम में लेते हुए। उत्तर, हमने बहते हुए पानी का उपयोग खेतों में सिंचाई करने में, उद्योगों में धुलाई तथा अन्य कार्यों में होते हुए देखा है। पृष्ठ संख्या 204 204 पर है, सोचिए और लिखिए। सोचना है और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, खेती के लिए पानी कहाँ कहाँ से आता है। उत्तर है, खेती के लिए पानी बरसात के पानी जो होता है बारिश से, नदियों से, नहरों से, तालाबों से तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग से आता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी को खोदते हैं, कुओं से, नलकूप जो हो गए, उनसे पानी आता है। दूसरा प्रश्न है, अगर खेत में सब जगह पानी बराबर नहीं पहुँचे तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहीं पानी ज़्यादा पहुँच जाए, कहीं पानी पहुँचे नहीं, तो फसल पर क्या प्रभाव होगा। उत्तर, अगर खेत में सब जगह पानी बराबर मात्रा में नहीं पहुँचे तो कहीं अधिक पानी के कारण फसल गल जाएगी तथा कहीं कम पानी के कारण फसल सूख जाएगी। फसल को पानी एक बराबर मात्रा में चाहिए। जहाँ पानी कम मिलेगा वहाँ फसल सूख जाएगी और जहाँ पानी ज़्यादा भरा रहेगा वहाँ फसल गल जाएगी। तीसरा प्रश्न है, हम ऐसा क्या करें कि पूरे खेत में पानी पहुँच जाए। उत्तर, पूरे खेत में नालियाँ बनाकर या फव्वारे के द्वारा बराबर मात्रा में पानी पहुँचाया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 205 पर है, पता कीजिए और लिखिए का पहला प्रश्न। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 205 पर दिए गए चित्र 10.2 तथा 10.3 को देखकर लिखिए कि खेतों में पानी किस तरह पहुंच रहा है। चित्रों को देखिए, चित्रों को देख के पता लगा सकते हैं। पहले चित्र में पानी नलकूप से बाहर आ रहा है, धरती के अंदर से पानी बाहर आ रहा है। दूसरे चित्र में पानी फव्वारे के द्वारा निकल रहा है। उत्तर देखेंगे तो चित्र में जो दिख रहा है वही लिखेंगे। पहले चित्र में खेतों में पानी नलकूप पर मोटर लगाकर बाहर आ रहा है और पाइप के द्वारा, तथा दूसरे चित्र में फव्वारे से पानी पहुंच रहा है। पहले चित्र में खेतों में पानी नलकूप पर मोटर लगाकर पाइप के द्वारा तथा दूसरे चित्र में फव्वारे से पहुंच रहा है। दूसरा प्रश्न है, सिंचाई के किन साधनों में पशु श्रम का उपयोग होता रहा है। उत्तर, रहट में पशु श्रम का उपयोग होता रहा है। रहट में पशुओं को लगाकर पानी को कुएं से खींचा जाता था। तीसरा प्रश्न है, सिंचाई के किन किन साधनों में बिजली का उपयोग किया जा रहा है। उत्तर, सिंचाई में मोटर तथा पाइप द्वारा बिजली का उपयोग किया जा रहा है।
चौथा प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 205 पर दिए चित्रों में यह भी बताओ कि किस प्रकार जल का ऊपर से नीचे की ओर बहने की प्रकृति का उपयोग हो रहा है। चित्र में देखिए आप 10.2 में खेत में नलकूप पर मोटर और पाइप से सिंचाई हो रही है। दूसरा चित्र है 10.3 जिसमें फव्वारे से सिंचाई हो रही है। उत्तर देखते हैं। अब चित्रों को देख लिया है। चित्र 10.2 और 10.3 में दिख रहा है कि नलकूप पर मोटर से जो पानी आ रहा है वह पाइप की सहायता से अथवा नालियों के द्वारा ऊपर से नीचे खेतों की ओर बह रहा है। प्रश्न संख्या 5, अपने आसपास के खेतों में सिंचाई के कौन कौन से साधनों का उपयोग हो रहा है। उत्तर, हमारे आसपास के खेतों में मोटर, फव्वारे तथा पाइप, नहर एवं रहट जैसे सिंचाई के साधनों का उपयोग हो रहा है। प्रश्न संख्या 6, इन चित्रों को देखो और बताओ कि किन किन साधनों से पानी जमीन के अंदर से निकाला जा रहा है। चित्र देख लिए हैं। उत्तर देखेंगे। नलकूप पर मोटर लगाकर और पाइप से तथा फव्वारे से पानी जमीन के अंदर से निकाला जा रहा है। 7वां प्रश्न, पानी को जमीन के अंदर से निकालने के लिए किन उपकरणों का प्रयोग किया गया है। उत्तर, पानी को जमीन के अंदर से निकालने के लिए मोटर तथा हैंडपंप का प्रयोग किया गया है। पृष्ठ संख्या 206 206 पर है, पता कीजिए। पहला प्रश्न है, कौन सी फसल के लिए खेतों को पानी से भरा रखना पड़ता है। उत्तर, गन्ना और धान की फसल के लिए खेतों को पानी से भरा रखना पड़ता है। दूसरा प्रश्न, कौन सी फसल बहुत कम पानी से भी उगाई जा सकती है। उत्तर, चना, प्याज, मटर, ककड़ी की फसल बहुत कम पानी से भी उगाई जा सकती है। पृष्ठ संख्या 207 पर है, जाना, समझा और अब बताइए। पहला प्रश्न, पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। पानी की इस विशेषता का आप किस किस तरह उपयोग कर सकते हैं। उत्तर, सिंचाई करने में, बिजली बनाने में, घर का अपशिष्ट जल निकालने में तथा पानी की टंकी से पाइप द्वारा पेयजल को घरों तक पहुंचाने आदि में पानी की इस विशेषता का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कुएं से पानी कैसे कैसे निकाला जाता है। उत्तर, कुएं से पानी रस्सी व बाल्टी की सहायता से, हाथ से खींचकर, घिरनी की सहायता से बाल्टी से खींचकर, रहट से तथा मोटर पंप की सहायता से निकाला जाता है। प्रश्न संख्या 3, अगर कुएं का जल स्तर नीचे उतर जाए तो रहट से पानी कैसे निकलेगा। उत्तर, यदि कुएं का जल स्तर नीचे उतर गया है तो रहट को पानी के स्तर के बराबर लाकर ही पानी निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रश्न संख्या 4, अंतिम प्रश्न है इस वीडियो में, सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। उत्तर, मोटर, नलकूप तथा पाइप, रहट, फव्वारे, कुएं, बावड़ी, तालाब, नहर इत्यादि सिंचाई के साधन हैं। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।